हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमानेंट गाइस। ये है परमानेंट डीमन आर्मर का पार्ट 9। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसके बाकी एपिसोड नहीं देखे तो उसे भी चैनल पे चेकआउट करके देख लेना। इसके अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, दूसरी स्टोरीज भी है, तो तुम उससे भी आराम से चेकआउट कर सकते हो और नए देख सकते हो। और हाँ, जैसे जल्द मेरे 1K कमेंट करा देना, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था, जो हमारा मिस्सो होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने आखिर कितने रोबोट्स को मारा था। और जो पर्पल रोबोट था उसके पास तो 5 रोबोट्स उससे लेके गए थे। बट जो हमारे मिस्सो से अभी कुछ आदत नहीं आ रहा है, क्योंकि मिस्सो उसके सबसे पावरफुल डीमन आर्मर के फॉर्म में होता है। इस वजह से जो मिस्सो की माइंड पे कुछ असर पड़ता है, जिस वजह से मिस्सो को थोड़ा बहुत याद नहीं रहता है। लेकिन जो हमारा डीमन आर्मर होता है वो कुछ टाइम के लिए ऑफ हो गया होता है। लेकिन जो उसकी जो सिल्वर बैटरी थी, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, सिल्वर न्यूक्लियर बैटरी थी, वो अब तक ऑन थी। तो इसकी वजह से जो डीमन आर्मर है वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कर सकता था। तो उसे कहता है कि दरअसल जो रोबोट था पर्पल कलर का, उसने क्या करा है कि जो बाकी उसके साथ रोबोट्स गए थे, उनके जो पावर सेल्स उन्हें निकाल के अपने आप को बूस्टर कर लिया है, ताकि वो अर्थ की जो ऑर्बिट से बाहर जा सके। इसके में सोचता है क्या अर्थ की ऑर्बिट से बाहर, तो मतलब वो तो फिर जो रोबोट के डीमन आर्मर है, जो डीमन आर्मर किंग है, उनके पास चल जाएगा। इसलिए जो मिस्टर का डीमन आर्मर रहता है कि हाँ वो उधर ही जा रहा है और उसकी लोकेशन में अभी देख सकता, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने इस वीक स्टेज में हूँ। अगर मैंने फिर से उस चीज़ को यूज़ किया तो तुम्हारे ऊपर भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे होस्ट के ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़े और डीमन आर्मर को एक्टिवेट करने पर। इसलिए मिस्टर कहता है कि हाँ तुम कह तो ठीक रहे हो, बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा करके डीमन आ जाए तो तुम फिक्र मत करो, तुम चाहो तो मैं अपनी तुम्हारी बॉडी से कुछ टाइम के लिए निकल सकता क्या निकलूँ। इसमें मुझसे कहता है कि नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो जो तुम्हारी सिविल बैटरी है वो भी बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पावर अब्जॉर्ब कर, मतलब जो न्यूक्लियर पावर से तुम चल रहे हो सिविल बैटरी की, वो भी अब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे पर भी खतरा आ सकता है, तो तुम ऐसा मत करना। इसमें जो डीमन आर्मर होता है कहता है ठीक है, और हमें और स्ट्रॉन्ग होना होगा। इनके मुझसे कहता है कि हाँ, और वो देखता है कि जिस रोबोट्स को उन्हें मारा होता है उसके अंदर पावर सेल्स होते हैं। तो मुझसे होता है कि डीमन आर्मर तुम्हें चाहिए क्या, मतलब डीमन आर्मर आप नेकी और पूछ कुछ। तो वो क्या करता है, उन सब बैटरीज को अपने पास रख लेता है। और जो डीमन आर्मर होता है इस वक्त जो मिस्सो के ऊपर अपना डीमन आर्मर फॉर्म नहीं कर सकता है, बट वो थोड़ी कोशिश करता है अपनी सिल्वर जो न्यूक्लियर बैटरी होती है उससे। तो खाली आधा उसका हैंड ही कवर करता है मिस्सो का डीमन आर्मर का, बाकी इसकी जो पूरी बॉडीज़ है उसे बिल्कुल कवर नहीं कर पाता है, मतलब एक ही हैंड करता है डीमन आर्मर, बस उस पर आर्मर फॉर्म। तो उधर से वो अपनी जो न्यूक्लियर पावर है उस पर रिचार्ज करवाता है मिस्सो से उन बैटरी के द्वारा। और जैसे चार्ज हो जाती है तो मिस्सो उस बैटरी को खींच निकाल के रख देता है, फिर से दूसरी बैटरी लगाता है। ऐसे करके जो मिस्सो होता है वो डीमन आर्मर की 50% पावर जो रिकवर हो जाती है। तो जो डीमन आर्मर होता है कहता है कि चलो ये बात तो ठीक है। और वो कहता है मिस्सो वो वाली बैटरी कौन सी है। मिस्सो कहता है कौन सी बैटरी डीमन आर्मर, कहता है तुम्हारे लेफ्ट साइड उससे कुछ अजीब से सिग्नल आ रहे हैं। मिस्सो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो वो जाके देखता है तो क्या देखता है, वहाँ पे एक पर्पल जो होता है एक पावर सेल पड़ा होता है। मिस्सो होता है ये पावर सेल तो इसमें जो डीमन आर्मर होता है कि हाँ, दरअसल जब वो पर्पल डीमन आर्मर इंजर्ड हुआ था तो मेरे हिसाब से उसके पास 2 पावर सेल्स है, एक क्रिस्टल वाला और एक ये वाला, जो कि सिर्फ पावर बूस्टर देते हैं। बट जो ये वाला जो डीमन से वो न्यूक्लियर सेल है, ये उस वक्त अटैक में निकल के नीचे गिर गया होगा, जिस वजह से वो कमज़ोर हो गया। इसलिए उसने उन 5 जो डीमन आर्मर्स है उनकी जो अंदर की न्यूक्लियर बैटरी का यूज़ करा अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए। ये सुन के जो मिस्सो होता है वो कहता है कि फिर तो ये हमारे काम की हुई ना। ये सुन के जो डीमन आर्मर होता है वो बताता है कि ये हमारे वैसे काम की है, इस वजह से मेरी एनर्जी वो रिकवर तो हो जाएगी, बट मेरे पास 3 जो पावर सेल्स उन्हें रखने की अब तक स्पेस नहीं हो पाई है, लेकिन मैं अभी पूरी तरह से अपडेटेड नहीं हूँ। ये सुन के मिस्सो होता है क्या तुम अभी तरह अपडेट नहीं हुआ। ये सुन के मिस्सो होता है वो सब पूछ रहा था डीमन आर्मर से, तो डीमन आर्मर बताता है कि दरअसल हम जितना अपने आप को अपडेट करते रहेंगे तो जो हमारी पावर सेल्स रखने की चीज़ जगह है वो बढ़ती रहेगी। तुम जब भी देख ही सकते हो कि जो पर्पल डीमन आर्मर है उसने 5 की जो पावर सेल वो अपने अंदर लगा रखे, तो मतलब वो हाई रैंक पे ही इसलिए लगा पाता है। इसके मिस होता है अच्छा, तभी वो सबके पावर सेल्स ले लिए उसने उनको मार के। इसके मिस डीमन आर्मर था कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डीमन आर्मर के कैसल का, डीमन आर्मर किंग के कैसल का। सॉरी गाइस, मैं भटक जाता हूँ कभी कभी। तो जो डीमन आर्मर किंग होता है, है कि तुम क्या खबर लेके आए हो पर्पल डीमन आर्मर। इसमें की जो डीमन आर्मर वो ने फुटेज दिखाता है कि क्या क्या सीन हुआ है और कैसी कैसी फाइट हुई है उनकी। इसमें के जो डीमन आर्मर किंग होते हैं वो कहते हैं कि और ट्रूप्स को भेजो अर्थ पे, ताकि हम उस डीमन आर्मर को पकड़ सकें और इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। ये सुन के जो मिस्सो होता है वो कहता है कि हाँ मुझे भी ये लगता है हमें इन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। लेकिन
जो डीमन आर्मर होता है मिस्सो का, वो कहता है कि हम अब तक इस पावर सेल को अब तक अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने की कोशिश करी तो जो मेरे सॉफ्टवेयर है उनमें कुछ भारी इफेक्ट पड़ सकता है, जिससे शायद तक मेरी कुछ डैमेज वगैरह भी पड़ सकता है मेरे सॉफ्टवेयर्स में। इसलिए मिस्सो कहता है कि हाँ तुम कह तो सीख रहे हो, लेकिन तुम्हारे अभी सेंसर्स कैसे हैं। इसलिए वो कहता है कि मेरे सेंसर जो अपनी फुल पावर पे अभी नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी एनर्जी रिकवर नहीं हो पाई है, मेरे पास खाली 50% पावर है। और मैं अभी डिटेक्ट कर के बता सकता हूँ कि जो पर्पल डीमन आर्मर है वो अब तक डीमन आर्मर प्लेनेट पे पहुँच चुका है, और वो अब तक इन्फॉर्मेशन भी बता रहा होगा। और मुझे बहुत अनजान से सिग्नल ट्रैक हो रहे हैं अर्थ के ऑर्बिट के कुछ टाइम मतलब किलोमीटर दूर। इसलिए मिस होता है कि उन्होंने ट्रूप्स भेजे हैं। इसके जो डीमन आर्मर होता है कि हाँ उन्होंने 10 ट्रूप्स भेजे हैं, और वो कोई छोटे मोटे नहीं हैं, वो सिल्वर रैंक के हैं। इसके मिस होता है क्या सिल्वर रैंक के। इसके जो कहते हैं कि हाँ जो मेरे अंदर सिल्वर पावर बैटरी है न्यूक्लियर, वो उनके अंदर है, और इसलिए उनको सिल्वर रैंक का कहा जाता है, जिससे हमारे अंदर जो पावर सेल्स रहते हैं जिस कलर के, तो हमें उस रैंक के हिसाब से हमें बताया जाता है डीमन आर्मर्स में। जैसे कि मेरे पास पर्पल डीमन बैटरी है न्यूक्लियर, तो मैं पर्पल रैंक पे हूँ। और अगर मेरे पास गोल्ड है तो मैं गोल्डन लेवल पे हूँ। अगर मेरे पास सिल्वर है तो मैं सिल्वर लेवल पे हूँ। और मुझे लगता है अगर तुम ब्लैक पे हो तो इसके जो डीमन आर्मर होता है कि हाँ तो उसका अलग से मतलब कैटेगरी से बांटा गया है। जो ब्लैक रहते हैं और जिनका कलर कुछ ज़्यादा लाइट नहीं रहता है, तो उन्हें मतलब नॉर्मल्स में माना जाता है। मतलब नॉर्मली हमारे डीमन आर्मर में जिन्हें छोटा मोटा मिशन दिया जाता है, उनके मिस कहता है कि ओ अच्छा। तो हमें सीन दिखाया था डीमन के, वो डीमन आर्मर ट्रूप्स का। वो आ रहे होते हैं तो क्या करते हैं, आने से पहले वो कुछ प्लान बना रहे होते हैं हमारे डीमन आर्मर के ऊपर अटैक करने का। और हमें सीन दिखा था डीमन आर्मर का। तो डीमन आर्मर उसे पता चल जाता है कि कुछ मतलब खिचड़ी पक रही है ऊपर, क्योंकि वो जो डीमन आर्मर है तो एक सैटेलाइट का उसने एक्सेस ले लिया होता है अपनी पावर का यूज़ करके, जिसकी वजह से जो है ना सैटेलाइट्स उनके ऊपर नज़र रखा है अपनी फुल रेंज से। और जो सैटेलाइट है वो जो मिसू रहता है जिस देश में वो वहीं का है। और ऐसा करके जो मिसू होता है वो सैटेलाइट्स के ज़रिए उनको डीमन आर्मर से देख सकता है कि वो कुछ बात वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उनमें से जो डीमन आर्मर रहता है वो उन सभी को मार देता है। और उनके अंदर की जो न्यूक्लियर बैटरी रहती है गोल्डन लेवल की, वो मतलब सिल्वर लेवल की, वो अपने लगा लेता है। और देख के तो मिस्टर वो भी शौक हो जाता है डीमन आर्मर, क्या करे करा के सूर्य इसके पास इतनी पावर सेल का आ गई। तभी हमें पता चलता है कि रिवील होता है कि जो डीमन आर्मर लॉर्ड है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मतलब गोल्डन लेवल वाले को भेजा है डीमन आर्मर को, ताकि वो इन्हें डिस्ट्रॉय कर सके, मतलब मिस्सो के डीमन आर्मर को मिस्सो को मार सके। लेकिन क्योंकि वो इस बात से उन्होंने भेजा होता है, क्योंकि जो उन्हें देख लिया होता है कि जो पर्पल डीमन आर्मर है उसका क्या हाल हुआ है, तो वो समझ गए होते हैं कि वो मिस्सो का जो मतलब डीमन आर्मर है वो कोई नॉर्मल डीमन आर्मर है नहीं। और हमें सीन दिखाया जाता है जो मिस्सो का डीमन आर्मर तो कहते हैं कि हमें जैसे लेवल अप करना होगा, मेरे आर्मर को अपडेट करना होगा, क्योंकि अगर हमने नहीं किया तो हम जो है पर्पल जो न्यूक्लियर बैटरी है उससे अब्जॉर्ब मतलब एनर्जी वापस की यूज़ नहीं कर सकते। इनके मिस्सो कहते हैं कि क्या तो हम कैसे करें। इसमें जो डीमन आर्मर थे कि पहले तो मुझे अपनी एनर्जी वो वापस रिकवर करने दो, और अभी हमारे पास 5 बैटरी हाउस बची है मतलब न्यूक्लियर पावर की, तो हम उससे अपने आप को मुझे चार्ज करना है, और फिर मैं अपने आप फुल एक्टिवेट हो जाऊंगा, तब मैं इस पावर बैटरी को अपने अंदर लगा लूँगा। इसके मिस्सो कहता है कि चलो ठीक है। और ऐसे करके जो डीमन आर्मर होता है वो अपनी फुल पावर पे आ जाता है 100%। और डीमन आर्मर कहता है कि अब समय ख़त्म हुआ, और वो ऐसे पर्पल बैटरी को उठाता है और अपने अंदर लगा लेता है। और हमें दिखाया जाता है डीमन आर्मर का सीन। डीमन आर्मर जो होता है वो बिल्कुल अब उसके मतलब पूरा ब्लैक होता है, लेकिन उसके ऊपर रेड कलर के मतलब टैटूज़ वगैरह बन रहे होते हैं, क्योंकि जो पर्पल जो डीमन बैटरी रहती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, और वो अपने यूज़र को बहुत ज़्यादा पावर ग्रैंड करती है, इंक्लूडिंग स्पीड और टेलीपोर्टेशन और पावर बूस्टर और अंधेरे में देखने की ताकत, और मतलब कि अपने हाथ को किसी भी वेपन में बदल देना। जैसे कि तुम जानते हो कि जो पर्पल डीमन आर्मर है वो ड्रिल करके आ रहा होता है ऊपर, इसकी वजह से उसके पास ड्रिलिंग मशीन होती है उसके हाथ में, क्योंकि जो उसके पास पावर बैटरी होती है पर्पल कलर की, तो वो अपने हाथ को ड्रिल मशीन में कन्वर्ट कर सकता है, और इसलिए वो अर्थ की ऑर्बिट से बाहर मतलब अर्थ की जो कोर से वो बाहर आया था। इनके मिस्सो कहता है कि वाह ये तो बहुत अच्छा वेपन है। इनके डीमन आर्मर कहता है कि तुम बस सोचना और मैं उसे क्रिएट कर दूंगा। इसके मिस्सो कहता है कि हाँ ठीक है। तो मिस्सो अपने हाथ में एक गन के बारे में सोचता है, तो जो डीमन आर्मर होता है वो उसके हाथ में गन बना भी देता है। सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही है। कि डीमन आर्मर कहता है तुम फिक्र मत करो, आप फाइट बहुत खतरनाक करनी होगी। और हमें सीन दिखाया जाता है बर्डमैन का। बर्डमैन बोलते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है।
और मुझे एक बात बताओ मिसो, तुम्हारे पास ये कौन सा डीमन आर्मर है? और वो पुराना वाला कहाँ गया? ये सुन के जो डीमन आर्मर होता है काली टोपी वाले, डीमन में रहता है क्या, मतलब काली टोपी वाला तो मतलब तुम वही हो? इसमें के जो डीमन आर्मर होता है कि हाँ मैं वही हूँ, और मैं अपडेट हो चुका हूँ, मैं अपने करीब 87 लेवल पे पहुँच चुका हूँ। इसमें मुझसे होता है क्या 87 लेवल? तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अब पर्पल रैंक को पहुँचने के लिए कितनी लेवल चाहिए होगी? इसमें जो डीमन आर्मर होता है उसे बताता है कि इस वक्त मैं अपनी कंप्लीटेड स्टेज में हूँ पर्पल डीमन आर्मर के पहुँचने में। तो मुझे अब 100 लेवल पहुँचना है। इसके बाद मैं पूरी तरह से पर्पल डीमन आर्मर में कन्वर्ट हो जाऊँगा, और जो मेरा ब्लैक कलर है वो पूरी तरह से पर्पल हो जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। इसमें के मुझसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें जो डीमन आर्मर था कि तुम इतना खुश मत हो, क्योंकि हमारे पास एक जो पावरफुल अटैक हमने लक्ष्य में अब अटैकों के बारे में सोचना होगा कि हम किस वक्त कौन सा अटैक यूज़ करें और हमें भागने के लिए क्या क्या करना होगा। क्योंकि मुझसे कहता है हम भागेंगे क्यों? अब तो तुम बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुके हो, तुम 87 लेवल पे भी हो, तो हम तो उस गोल्डन लेवल वाले जो डीमन आर्मर है उससे लड़ सकते हैं। इसमें जो डीमन आर्मर होता है तुम अब तक समझे नहीं मिसो। इनके मिल सकते हैं कि मतलब क्या, तो क्या कहता है फिर से अपनी फुल पावर यूज़ करता है। इस बार जो उसके पास पावर सेल होती है पर्पल रैंक की, तो इसकी वजह से वो सेटलर को फुल्ली तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेता है पर्पल डीमन आर्मर। तो बहुत ज़्यादा जूम करता है उन डीमन आर्मर्स के ऊपर जो कि अब पूरा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और हमें दिखाया जाए तो गोल्डन लेवल वाले के ऊपर कि जो उसके ऊपर जो लाइंस रहती है, जैसे हमारे मिस्सो के ऊपर रेड कलर की लाइंस आई होती है, टैटूज़ वगैरह फॉर्म हुए तो उसके डीमन आर्मर के ऊपर। लेकिन जो हमारा जो गोल्डन लेवल का जो रहता है डीमन आर्मर, उसके ऊपर गोल्डन कलर के वो होते हैं। क्योंकि मिस्सो कहते हैं ये तो गोल्डन लेवल के, उनके जो डीमन आर्मर होता है कि हाँ तुम समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो भी मतलब मुझसे एक लेवल ही नीचे है, वो अब तक 86 लेवल पे और मैं 87 लेवल पे हूँ। इनके मिस्सो कहता है क्या, मतलब तुमसे एक ही लेवल नीचे, तो मतलब ये कुछ ज़्यादा मतलब कम बैटल तो नहीं होगी, मतलब नॉर्मल बैटल? इसमें डीमन आर्मर कहते हैं कि हाँ, तो इसलिए हमें प्रिपेयर रहना होगा फाइटिंग के लिए, और हमें बहुत सारे मूव्स भी सोच के रखना होंगे, जैसे पावर ब्लास्ट पावर की इस तरीके से। इसमें कि जो डीमन आर्मर होता है ऐसा बता रहा था मिसो को, तो मिसो कहते हैं कि वेल हम अपना जो डीमन आर्मर फॉर्म है अब तो उससे भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे उनके जो डीमन आर्मर होता है ऐसा बताता है कि दरअसल उस टाइम पे जो मैंने तुम्हें फॉर्म करके दिया था वो मेरा सबसे मतलब ख़तरनाक मोड था, और उसमें हम खाली कुछ सेकंड तक रह सकते थे, क्योंकि जो मेरा गोल्डन जो लेवल का जो पावर सेल था वो बस कुछ टाइम के लिए मुझे पावर ग्राइंड करता है इस आर्मर मतलब इस वाले रूप में आने के लिए। लेकिन जो पर्पल डीमन आर्मर जो पास से जो हमें पावर सेल मिली है वो मुझे 1 घंटे के लिए ग्राइंड करता है पावर, उस जो आर्मर है उसे मेंटेन रखने के लिए। और क्या पता जब मैं गोल्डन मतलब पर्पल कलर का जो डीमन आर्मर जैसे कन्वर्ट हो जाऊँ 100 लेवल पहुँचने के बाद, तो मैं उसे बड़ा मतलब परमानेंटली उसे यूज़ भी कर सकूँ और इसमें कोई टाइम लिमिट ना हो। इसमें मिल सकता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो डीमन आर्मर तक इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है। अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो जो यूज़र रहता है उसकी याददाश्त थोड़ी बहुत कमज़ोर हो जाती है और वो आधी बात भूल जाता है। जैसे तुम सोच ही सकते हो कि तुमने जिन डीमन आर्मर्स को मारा होता है तुम उनकी गिनती भी भूल गए हो कि तुमने आखिर कितनों को मारा है। और ये तो पहला साइड इफ़ेक्ट्स है। दूसरे में उससे ब्लाइंडनेस बताता है कि उसमें वो ब्लाइंड हो जाता है थोड़ा बहुत यूज़र। लेकिन जो डीमन आर्मर होता है उसे कुछ पावर देता है अपने अंदर से कि उससे वो ब्लाइंड नहीं होता है। मतलब ये सब उसे बता रहा था सूर्यवात स्ट्रेच में, जो मतलब उसको यूज़ करने पे होता है, जो मिसो ने डीमन फॉर्म यूज़ करा था डीमन आर्मर का। तो ये सब बता रहा था मिसो को जो डीमन आर्मर होता है। और हमें सीन दिखाया था उसे डीमन मतलब गोल्डन डीमन आर्मर का। तो वो अर्थ की तरफ आया था, वो फुल रफ्तार से आ रहा था ऑर्बिट के अंदर। तो बर्डमैन से देखिए ये किसी साउंड है, तो बर्डमैन से देखिए क्या वो कैप्टन से आ गए। फिर उनके जो डीमन आर्मर होता है उसे हर सा अपने पीछे कर लेते थे कि नहीं ये कैप्टन नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है आसमान से बहुत सारी मिसाइल्स आ रही होती है डीमन आर्मर के ऊपर। लेकिन जो हमारा डीमन आर्मर होता है वो शील्ड बना लेता है एनर्जी की, जिस वजह से जो अटैक्स रहते हैं वो सीधा शील्ड पे लगते हैं। लेकिन जो इस बार जो शील्ड रहती है वो थोड़ी बहुत क्रैक हो जाती है। हाँ मैं मानता हूँ कि जो एक लेवल नीचे है जो गोल्डन डीमन आर्मर है, बट उसके अटैक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो जो मिसो ये देख के बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें यहाँ से जैसा रिट्रीट करना होगा। इसलिए डीमन आर्मर कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो शायद तक वो पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करने के सक्षम काबिल है। इसलिए मिसो कहते हैं कि वो ठीक है। तो अपने हाथ में एक पावरफुल वेपन क्रिएट करता है मिसो मतलब शॉर्ट, और सीधा चल जाता है डीमन गोल्डन डीमन से आर्मर से लड़ने। और वो उसके बाद मतलब इससे कुछ रहती है टेक्निक, इस वजह से वो भी अपने हाथ में एक शॉर्ट फॉर्म करता है। लेकिन जो उसकी शॉर्ट रहती है कुछ ज़्यादा मतलब इससे स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, क्योंकि वो जो मास्टरी रहती है उसकी डीमन आर्मर की वो वेपन्स में रहती है, मतलब गन्स मिसाइल। लेकिन जो हमारा पर्पल डीमन आर्मर मतलब हमारा जो डीमन आर्मर है जो मिसो के पास है उसके हर चीज़ में मास्टरी है, क्योंकि उसके पास 3 कोर्स बैटरीज है, एक तो सिल्वर रैंक की, एक गोल्डन रैंक की, एक पर्पल रैंक की। तो इससे पूरी तरह से नॉलेज है कि किस कैसे अटैक करना है, कौन कौन से मूव्स रहते हैं। लेकिन जो हमारा जो गोल्डन डीमन आर्मर उसके पास खाली वेपन्स की है। तो यही बात है कि वो वीक है इस टाइम पे जो स्वॉर्ड्स में है मिसो से।
तो जो मिसो होता है वो स्वॉर्ड से अटैक करता है, जैसे जैसे जो डीमन गोल्डन डीमन आर्मर होता है वो थोड़ा बहुत संभल नहीं पाता है, और जिसकी वजह से जो उसका लेफ्ट हैंड पे एक मतलब शील्ड टाइप रहती है तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये देख के जो डीमन गोल्डन डीमन आर्मर तो समझ जाता है कि मैं जो इस डीमन आर्मर को इतनी आसानी से हैंडल नहीं कर सकता, स्वॉर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें मास्टरी इसने कर रखी है। तो अपने पास से बहुत सारे वेपन्स निकालता है, मतलब गन्स, और सीधा मिस्सो को फायर करने लगता है। लेकिन मिस्सो का जो डीमन आर्मर होता है अपने पीछे एक पावरफुल शील्ड बना लेता है। और तुम बोलो कि भाई इसने तो आगे मारना चाहिए तो पीछे क्यों मारा है, दरअसल उसने बहुत सारे रॉकेट्स आगे से छोड़ते जिसकी वजह से वो पीछे जाके लगते हैं। लेकिन जो डीमन आर्मर इसने पीछे लगाई होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसका जो अटैक है कहाँ जाने वाला है। तो जो हमारा डीमन आर्मर तो वो भी अपने एक पावरफुल मतलब बनाता है गन को, जिसका नाम होता है द हेल ऑफ गेट। मतलब हाँ यही नाम रहता है, मतलब एक तरीके से तुम उसे रिस्पेक्ट क्या करोगे, मैं कैसा नाम दूंगा, मैं यही नाम दे सकता हूँ क्योंकि डीमन आर्मर है गाइस वो, मतलब डीमन और आर्मर तो तुम समझ ही सकते हो। तो वो अपनी हेल ऑफ गेट को मतलब गन को लेता है और सीधा फायर कर देता है। और हमें इसका गन का सीन दिखाया जाता है, तो गन में से बहुत ज़्यादा रेड और निकल रहा होता है, और नेट मतलब रेड एनर्जी, क्योंकि जो हमारा मिसो है उसके बाद रेड टैटूज़ है, तो तुम समझ सकते हो कि वो एनर्जी मिक्स है, और जिसे वो फायर करता है, जिसकी वजह से जो गोल्डन डीमन आर्मर है उसका जो एक हाथ रहता है पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। मिसो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम दूसरे हमला भी करने के लिए तैयार है। इसमें डीमन आर्मर रहता है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। ये सुन के मिसो पर क्यों, ये सुन के जो डीमन आर्मर होता है वो कहता है कि जरा उसके हाथ की तरफ देखो टूटा हुआ है जो। इसमें मिसो देखता है तो क्या देखता है, जो उसका हाथ रहता है वो उसके साथ जो पावर बैटरीज रहती है उसके पावर से वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसमें मिसो है ये तो बहुत ज़्यादा उसकी बात है, मतलब परेशानी है। अगर हमने इसे मार दिया तो सारी बैटरी से वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके जो डीमन आर्मर कहता है कि हाँ मेरे हिसाब से हमें सीधा इसको सारी ख़त्म कर देना चाहिए, जिसकी वजह से अपने दूसरे पार्ट्स को ज़रा सा भी डैमेज ना पहुँचा, मतलब हम इसे पहुँचाते हैं। अगर हम इसके बाकी पार्ट्स को डैमेज पहुँचाते हैं तो जहाँ जहाँ इसने पावर बैटरीज रखी वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अपने, मतलब अभी तो स्नेक्स के लेफ्ट हैंड को हमने डिस्ट्रॉय किया है, जिसमें करीब 3 बैटरीज थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और वो सिल्वर रैंक की थी। तो तुम समझ ही सकते हो मिसो मिल लिए कितने प्रेशियस होगी। इसमें मिसो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ डीमन आर्मर, तो हमें सीधा इसको सारी ख़त्म कर देना चाहिए। इसमें जो डीमन आर्मर कहता है कि हाँ वो अपनी पावरफुल ब्लास्ट बनाते हैं और सीधा फायर कर देते हैं। बट इसमें एक ट्विस्ट आता है, जैसे वो फायर करते हैं वहाँ से सीधा मतलब अर्थ के कोर में से एक हाथ आता है बड़ा सा, सॉरी गाइस, एक हैंड आता है बड़ा सा, और सीधा उस जो अटैक था उससे अपने हाथ पे लेता है, जिससे उसका हाथ रहता है रोबोटिक, वो आधा थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हो गया होता है। वो मिसो कहता है ये क्या चीज़ है। तभी जो डीमन आर्मर होता है कहता है कि नहीं 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 मैंने कैसे छोड़ दिया इसे, और एक तरह से ऊपर जंप करता है अपने आप को एक पावरफुल रॉकेट में ट्रांसफॉर्म करके सीधा अर्थ के ऑर्बिट के बाहर जाने लगता है। बट वो जो हैंड रहता है वो अपने वापस अपने आप को अर्थ के कोर में लेता है, और इस बार वो अपने आप को भी एक पावरफुल मतलब स्पेस शटल में कन्वर्ट करके मिसो का पीछा कर रहता है, वो वहाँ से फायर करता है, जिसकी वजह से मिसो रहता है उसका जो एक साइड का जेट बूस्टर रहता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया होता है। जिस चीज़ से मिसो होता है वो नीचे गिर रहा होता है, लेकिन जो डीमन आर्मर होता है वो अपना पैराशूट ऑन करता है, इस वजह से उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती नीचे होता है। तो मिस सकता है कि ये क्या चीज़ है। इसमें जो डीमन आर्मर लगता है कि ये है रेड डीमन आर्मर। इसमें मिस क्या रेड डीमन आर्मर, इसमें जो डीमन आर्मर लगता है कि हाँ जब हम मतलब 90 लेवल पे पहुँचेंगे तो ये जो रेड डीमन आर्मर है उसमें मैं कन्वर्ट होऊंगा। जैसे तुम ये रेड जो निशान है तुम देख सकते हो मेरे आर्मर के ऊपर, जो रेड टैटू से चमक रहे हैं, दरअसल ये जब हम सही 89 लेवल पे जाते हैं तो हम ये सब पूरे अपने आप को पूरी फॉर्म कर लेते हैं अपनी पूरी डीमन आर्मर के ऊपर, जिस वजह से जो डीमन आर्मर होता है वो ब्लैक से ज़्यादा रेड हो जाता है, और इसे कहा जाता है रेड डीमन आर्मर। और ये हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर है मिसो, इसमें मिसो होता है कि हाँ तो अब क्या करें डीमन आर्मर। डीमन कहते हैं कि अब तो हमें इससे लड़ना ही होगा। मैंने होता है उन्हें कहता है कि बर्डमैन आप जैसे सिविलियंस को बचाइए। इसमें बर्डमैन कहते हैं कि ठीक है मिस, और जो डीमन आर्मर होता है डीमन आर्मर वो सीधा बर्डमैन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो हमारा डीमन आर्मर होता है वो बर्डमैन की स्पेसशिप की उसने पहले से एक रास्ता सब कर रखी होती है। जब उन्होंने उससे पावर सेल दिया होता है बर्डमैन को वापस, तो उस पावर सेल के ऊपर उसने एक पावरफुल शील्ड बना दी होती है, जैसे जो उसका जो अटैक रहता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है और कहीं और जाके लग जाता है। इस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और इस बार मैंने वीडियो थोड़ा बड़ा बनाया तो रिस्पांस भी तो गाइस तो प्लीज़ थोड़ा अच्छा देना, और कमेंट करके बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इसके बाकी एपिसोड नहीं देखे तो उसे भी चैनल पर चेकआउट करके देख लेना, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।